एक्सरे एक प्रकार की लाइट रे होती है, लेकिन यह हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटी होती है और इसी वजह से यह हमारी बॉडी से आसानी से निकल जाती है। अब बात करते हैं इसकी स्कैनिंग प्रोसेस की। मान के चलते हैं इस पेशेंट के हेड में कोई ब्लड क्लॉट जमा हुआ है। सीटी स्कैन मशीन पूरे हेड को एक साथ में स्कैन नहीं करेगी। सबसे पहले हेड के छोटे छोटे स्लाइस बनाए जाते हैं 1 mm से लेकर 10 mm तक। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सरे सबसे पहले बस इतने ही एरिया को फोकस करेगी जिसको स्लाइस नंबर 1 बोलेंगे और इस स्लाइस को मशीन पेशेंट हेड के अराउंड रोटेट करते हुए चेक करेगी। जब मशीन एक स्लाइस को चेक करती है रोटेट करते हुए तो मल्टीपल सैंपल लिए जाते हैं और यह सैंपल मशीन का कंप्यूटर सिस्टम कलेक्ट करता रहता है। एक्चुअल में एक्सरे हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स के साथ में डेंसिटी के हिसाब से रिएक्ट करती है। जैसे यदि कोई बोन आ गई तो बोन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है तो एक्सरे इनको क्रॉस नहीं कर पाएगी। ब्रेन में जमा हुआ ब्लड क्लॉट की डेंसिटी ज़्यादा होती है रिमेनिंग बॉडी में फ्लो हो रहे ब्लड के कंपैरिजन में, तो इस ब्लड क्लॉट से कुछ ही रेज क्रॉस कर पाएगी, कुछ रेज को ब्लड क्लॉट एब्जॉर्ब कर लेगा। और यदि बॉडी में कॉन्ट्रास्ट एजेंट इंजेक्ट किया गया है तो एक्स रेज को यह एजेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इस एरिया की रेज आगे पास ही नहीं हो पाएगी। एक्सरे ब्रेन को क्रॉस करते हुए दूसरी साइड में डिटेक्टर के पास में पहुंचती है जो इन एक्स रेज को कलेक्ट करता है और वापस इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सिटी स्कैन में लगा डिटेक्टर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड पैटर्न में सेट रहता है, तो एमीटर से आ रही लाइट को यह अलग अलग पॉइंट पर चेक करता है कि कितनी पावरफुल लाइट आई है, कौन सी जगह पर और कितनी वीक लाइट किस पॉइंट पर डिटेक्ट हुई है। बेसिकली यह एक तरीके से शैडो कैप्चर करता है एक्सरे की। इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलते हैं यह कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेकिन असल में हमें पता नहीं है कि यह कैसा दिखाई देता है और इसके एक साइड में एक लाइट सोर्स लगाया हुआ है और लाइट सोर्स के जस्ट ऑपोजिट साइड में एक दीवार खड़ी हुई है जिस पर इस ऑब्जेक्ट की शैडोज पड़ेगी। तो हम शैडो से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। यह होता है हमारा नॉर्मल एक्सरे। लेकिन सिटी स्कैन में यह लाइट सोर्स और दीवार इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हाई स्पीड में रोटेट करते हैं और इस रोटेशन से यह लाइट इस ऑब्जेक्ट को हर एक एंगल से देखती जाएगी और पीछे दीवार साथ में इसकी शैडो कैप्चर करती जाएगी, जिससे हमें पूरा ऑब्जेक्ट चारों तरफ से 3D में दिखने लगेगा। अब एक स्लाइस कंप्लीट हो जाती है तो पेशेंट को टेबल को हल्का सा आगे मूव किया जाता है और दूसरी स्लाइस की स्कैनिंग की जाएगी। इस तरीके से स्लाइस को 1 by 1 स्कैन करके एक प्रॉपर 3D इमेज बनाई जाती है। यह जो मशीन का पार्ट रोटेट कर रहा है इसको गैंट्री बोलते हैं और इसकी स्पीड 0.25 to 1 सेकेंड पर रोटेशन होती है। लेकिन आज के मॉडर्न सिटी स्कैन हाई स्पीड में रोटेट करते हैं और यह एक साथ में मल्टीपल स्लाइस को कैप्चर कर सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, यह मशीन इतनी हाई स्पीड में रोटेट कर रही है और साथ में कंप्यूटर को भी डेटा सेंड कर रही है, तो क्या आप बता सकते हो यह अपना डेटा कैसे सेंड करती है?